JAS Movies Insight present How to Train to Dragon the Hidden World। मूवी शुरू होती है, हमें बताया जाता है कि बर्क ये गांव है जहां के लोग खुद को वैकिंग कहते हैं। वहां का सरदार का नाम है स्टोइक द वेस्ट और उसका बेटा है एकब, जो कि लोगों की सोच को बदलना चाहता है कि हम ड्रैगनों के साथ भी रह सकते हैं। और उसको एक ड्रैगन मिलता है जो कि गुस्सेल राख होता है और वो उसके साथ दोस्ती करता है और दोस्त लोगों को बताता है कि हम ड्रैगनों को पकड़े नहीं बल्कि हम ड्रैगनों के साथ रहें, क्योंकि ड्रैगन हमारी सोच से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो मना लेता है अपने सब गांव वालों को कि हम ड्रैगनों के साथ रह सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है ड्रैगो जानतोर, जो कि ड्रैगनों का शिकार कर रहा होता है। वो इसे रोकने के लिए हेकअप गुस्सेल राख की मदद से निकलता है तो एक और ड्रैगन सवार से मिलता है जो कि उसकी माँ होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ के साथ मिलता है और वो एक अल्फा से भी मिलता है जो कि ड्रैगनों का राजा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगो जानतोर ने उन पर हमला कर दिया होता है और वो उनके सब ड्रैगनों को अपनी की तरफ कर लेता है क्योंकि उसके अल्फा ने उनके अल्फा को हरा दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुस्सेल राख हेकअप पर हमला करने लगता है। उसका बाप आकर उसको बचाता है और जिसकी वजह से उसका बाप मर जाता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि गुस्सेल राख हेकअप की वजह से उस अल्फा को ललकारता है और उस अल्फा को शिकस्त दे देता है और सब ड्रैगनों का राजा बन जाता है। उसके काफ़ी सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी शुरू होती है तो हेकअप अपने गुस्सेल राख की मदद से ड्रैगनों को छुड़ाने के लिए एक शिप पर जाता है और उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं और वो ड्रैगनों को छुड़ा रहे होते हैं। तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो उनको वहाँ से चकमा देकर ड्रैगनों को छुड़ाकर वहाँ से बर्क आ जाते हैं और बर्क में आकर उन ड्रैगनों को रखने की जगह भी होती है उनके लिए और उनके लिए उनका खाना भी होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ कह रही होती है कि हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस मरतबा हम मरते मारते बचे हैं। उसके बाद गोबर आता है और आकर कहता है कि एस्टर्ड और हेकअप को शादी कर लेनी चाहिए और वो चुप रहते हैं। उसके बाद एरट आता है और आकर कहता है कि 2 शिपें दिखाई दी गई हैं जो कि जाल फेंकने वालों की है। तभी हेकअप कहता है कि हम उनका पीछा करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी आता है जो कि ड्रैगनों की मदद से उड़कर आ रहा होता है और आकर उन यानी कि जाल फेंकने वालों से मिलता है। उसका नाम होता है ग्रीमर और वो उनसे कहता है कि वो अभी तक ड्रैगनों को क्यों नहीं पकड़ रहे और वो उसे कहते हैं कि उनकी वजह है बर्क का एक नौजवान सरदार। और वो कहता है कि स्टोइक का बेटा, और वो कहता है कि ड्रैगो का कोई नामो निशान नहीं है, 1 साल हो चुका है ड्रैगो की फौज को गए हुए और ड्रैगो की फौज का कुछ पता नहीं है। और वो उसे बताते हैं कि उस झुंड की लीडर जो है उस झुंड का वो एक गुस्सेल राख है और वो उस गुस्सेल राख को पकड़े और वो उसे ख़त्म करे ताकि हम सब ड्रैगनों को पकड़ सकें और वो उसके लिए उसे पैसे देंगे। और वो कहता है कि गुस्सेल राख नहीं है क्योंकि उसने सब गुस्सेल राखों को ख़त्म कर दिया होता है। तभी वो कहते हैं कि है और वो उसके खिलौने के लिए भी एक चीज़ लाए हुए हैं, एक मादा गुस्सेल राखनी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेकअप तोतले के साथ बैठा हुआ एक पहाड़ के ऊपर बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एस्टेट भी आती है और हेकअप उसे बताता है कि उसके वालिद ने उसे बताया हुआ है कि एक हिडन दुनिया यानी कि एक दूसरी दुनिया भी है जो कि ड्रैगनों का बसेरा है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हमें बर्फ को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तोतले को कुछ महसूस होता है और वो नीचे आ जाता है और वो आकर देखता है तो वहाँ पर एक मादा तो गुस्सेल राख होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके करीब जाता है। तभी वहाँ पर हेकअप भी उसके पीछे आता है, जिसे देखकर मादा गुस्सेल राखनी खुद को खतरा महसूस करते हुए उस पर हमला करती है और तभी वो वहाँ से उड़कर गायब हो जाती है। उसके बाद हेकअप ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी एस्टेट उसका नाम रखती है गुस्सेल चांदनी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तोतले को प्यार हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है। उसके बाद हेकअप कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि जहाँ पर वो उससे मिला है। तभी वो वहाँ पर आते हैं तो उसे वहाँ पर एक कील यानी कि एक इंजेक्शन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर जाल भी बिछाया हुआ होता है। उसके बाद वो आकर सबको बताता है और एरट उस यानी कि उस तीर के निशान को देखकर कहता है कि ये वो जानता है किसका है, ये ग्रीमल है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक शिकारी है और ये अपने शिकार को बांधता है और उस पर हमला कर देता है और हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रात को घर पर बैठा हुआ आता है, कब वहीं पर वो ग्रीमल आता है और आकर हेकअप से बातें करता है और वो कहता है कि स्टोइक ये चाहता था कि सब ड्रैगनों को मार दिया जाए
लेकिन हेकअप कहता है कि वो उसने अपने वालिद की सोच बदल दी थी। उसके बाद ग्रीमल को वो पकड़ने लगा होता है। तभी वहाँ पर ग्रीमल के दूसरे ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो आकर सब गाँव वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाकर वहाँ से चले जाते हैं। और ग्रीमल कह रहा होता है कि उसका ड्रैगन यानी कि वो गुस्सेल राह को उसके हवाले कर दे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेकअप सब गाँव वालों के से सब बातें करता है कि हमें ये बर्फ को छोड़ देना चाहिए, हमें एक ऐसी और बनना चाहिए जो कि उसके वालिद ने बताया है एक दुनिया है हिडन वर्ल्ड, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और तभी वो सब मान जाते हैं और वो ड्रैगनों पर उड़कर वहाँ से बर्फ को छोड़कर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वो ग्रीमल आता है और वो दूसरे जाल फेंकने वाले उससे आकर कहते हैं कि वो सब भाग गए। तभी वो कहता है कि उन्होंने सुरक्षित जगह छोड़ दिया और वो उन सबको पकड़ लेगा। तभी वो कहता है कि मुझे पता है वो पश्चिम की तरफ गए हैं और मैं उनको सबको पकड़ लूँगा, तुम्हें तुम्हारे ड्रैगन्स मिल जाएंगे, मुझे खेल का मज़ा लेने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगनों पर सवार होकर एक ऐसे टापू पर पहुंचते हैं और वहां पर वो रहने के लिए जिद करते हैं वैकिंग्स। तभी हेकअप मान जाता है कि हम सब यहीं पर रहेंगे, यही अब हमारा नया बर्ग है। तभी उसकी माँ कहती है कि वो पीछे जाकर देखती है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। उसी तरह गुस्सेल राह को गुस्सेल चांदनी फिर दिखाई देती है और वो उससे आकर मिलता है और बहुत ज़्यादा उससे साथ उठ पटांग हरकतें कर रहा था और हेकअप भी उसकी मदद कर रहा था। तभी वह उसका मुंह यानी कि एक सहरा पर उसका मुंह बहना देता है। उसके बाद वो गुस्सेल राखनी फिर वहाँ से चली जाए, गायब हो जाती है और तोतला उसके पीछे उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। उसके बाद हेकअप उसकी मदद के लिए एक और पर बना देता है ताकि तोतला खुद उड़ सके, हेकअप की उसको ज़रूरत ना पड़े। और तोतला उसको उस पर की मदद से कहता है कि वो जाकर उसे ढूंढे और वो उसे आज़ाद कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है तो वो बहुत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप्स उनका पीछा कर रही होती हैं। ग्रीमल उनका लीडर होता है और वो वापस आकर सबको बताती हैं। तभी वो सब ड्रैगनों पर बैठकर उस ग्रीमल को रोकने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं तो ग्रीमल ने इनके लिए जाल बिछाया हुआ होता है और इन सब को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब उसकी नज़रों से बचकर ड्रैगनों को लेकर वहाँ से निकल आते हैं। और ग्रीमल हेकअप से कहता है कि वो ये बात छोड़ दे, ड्रैगन हमारे साथ नहीं रह सकते, मैं इन सब ड्रैगनों को ख़त्म कर दूंगा। वापस आते हैं तो आकर देखकर हेकअप बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि रफनेट वहाँ पर छूट चुकी होती है और वो कहता है कि वो तोतले की मदद से जाकर उसे छुड़ा लाएगा, लेकिन सब कहते हैं कि तोतला तो उसे छोड़कर चला गया तो क्योंकि उसने तोतला को आज़ाद कर दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि तोतला जाकर गुस्सेल चांदनी से मिलता है और वो दोनों उड़ रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा उठ पटांग हरकतें भी कर रहे होते हैं। तभी तोतला अपने अंदर से बिजली निकाल कर गायब हो जाता है। ये देखकर गुस्सेल चांदनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो उसे लेकर चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेकअप एस्टेड के साथ बातें करता है और तभी एस्टेड उसे अपने ड्रैगन पर बिठाकर रफनेट को छुड़ाने के लिए चली जाती है। तभी दूसरी तरफ रफनेट उस ग्रीमल का बहुत ज़्यादा दिमाग चाट रही होती है, जिससे ग्रीमल बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और वो कहता है कि इस लड़की को क्या करूं, ये क्या खाती है। तभी वो उस लड़की को एक ड्रैगन देकर आज़ाद कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस्टेड और हेकअप एक ड्रैगन पर बैठकर जा रहे होते हैं। तभी वो एक हिडन वर्ल्ड में पहुंचते हैं उस दुनिया के दूसरे छोर पर और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रैगन्स हैं और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो वहाँ पर तोतले को देखता है, तोतला उन सब का राजा होता है और तभी एक ड्रैगन पीछे से इन दोनों पर हमला कर देता है। तभी तोतला इनको बचाने के लिए आगे आता है और इनको बचाकर वहाँ से निकाल कर ले आता है और तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहता है उससे तोतला से कि वो उसे छोड़कर चला जाए और वो उसके पास चला जाए, वही उसकी दुनिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको अपने वालिद की बात याद आती है। वो उसका वालिद भी उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जुदाई भी बर्दाश्त करनी होती है प्यार में। तभी वो तो हमें दिखाया जाता है कि गुस्सेल चांदनी वहाँ पर आ जाती है और अब तोतले से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी रफनेट आती है और आकर उसको हेकअप को लगता है कि उसने ये जाल फेंका है ग्रीमल ने। तभी वो आकर तोतले को बचाने लगता है, लेकिन वो ग्रीमल उन दोनों को यानी कि गुस्सेल चांदनी और गुस्सेल राह को पकड़ लेता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रैगन उन्हें रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो राजा को कहता है कि वो गुस्सेल राह चांदनी को ख़त्म कर देगा अगर उसने इन सब को नहीं रोका। तभी वो सब ड्रैगनों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला आता है ग्रीमल। उसके बाद हेकअप कहता है कि वो एक बेवकूफ़ इंसान है, वो अभी कमज़ोर है। तभी एस्टेड कहती है कि वो बहुत बहादुर है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है और तभी वो उन सब को लेकर कहता है कि हम अपने ड्रैगनों को बचाने के लिए जाने लगे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रीमल वहाँ पर आकर जाल फेंकने वालों से कहता है कि राजा के बगैर मैं देखता तुम अपने ड्रैगनों को किस तरह कंट्रोल करते हैं। और तभी वहाँ पर हेकअप अपने साथियों के साथ उड़कर आ रहा होता है और ये देखकर ग्रीमल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो आकर ग्रीमल पर हमला करता है,
जिससे गुस्सेल राख दूसरे ड्रैगन्स को हुक्म देता है कि वो इन पर हमला करें, दूसरे यानी कि जाल फेंकने वालों पर, और वो सब पिंजरे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और आकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी गुस्सेल राख भी उस पर हमला करता है ग्रीमल पर, और उसे भी नीचे फेंकने लगा होता है। तभी वो उसके जो उसका उड़ने वाला होता है उसको आग लग चुकी होती है और उसके ड्रैगन उसको उड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तभी दूसरी तरफ एस्टेड और दूसरे साथी भी सब ड्रैगनों को चुराने में मदद कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेकब की माँ गोबर और एरट उनके साथ आकर लड़ते हैं, जो कि जाल फेंकने वाले होते हैं, और उनको मार रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रीमल गुस्सेल चांदनी को चुरा कर उस पर अपना कंट्रोल कर कर उसे चुरा कर ले जाता है, और वो हेकब से कहता है कि वो देखता है कि गुस्सेल राख उसकी बात मानता है या उसके पीछे आता है। तभी वो उसे चुरा लेता है, यानी कि गुस्सेल राख को हेकब चुरा लेता है, और वो उनके पीछे यानी कि गुस्सेल चांदनी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो बचा रहा होता है, और तभी वहाँ पर दूसरे ड्रैगन यानी कि जो उसके ग्रीमल के होते हैं वो आकर गुस्सेल राख पर हमला कर देते हैं। तभी हेकब क्या बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि गुस्सेल राख ने अपने अंदर से बहुत ज़्यादा बिजली निकालता है, और वह उन सब ड्रैगनों को पछाड़ फेंकता है। और ये देखता है पीछे जब ग्रीमल, तो उसके ड्रैगन नीचे गिर रहे होते हैं और गुस्सेल राख गायब हो चुका होता है। तभी हेकब उसको आकर ग्रीमल को मारकर नीचे फेंकने लगा होता है, और तभी उसका निशाना ग्रीमल का निशाना है उसके ड्रैगन यानी कि तोतले पर लग चुका होता है, जिसे देखकर वो हेकब बहुत ज़्यादा हैरान होता है और डर जाता है। और उसके बाद वो गुस्सेल चांदनी को छुड़ाता है और वो कहता है कि जाकर वो तोतला को बचाए। तभी वो तोतला को बचाने के बाद हेकब को बचाने के लिए आती है। हेकब और ग्रीमल नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन हेकब जो होता है वो अपनी टांग, क्योंकि ग्रीमल ने पकड़ी हुई होती है जो उसकी टूटी हुई होती है, तभी वो अपनी टूटी हुई टांग को उतार देता है, जिससे ग्रीमल नीचे गिर कर मर जाता है। उसके बाद वो गुस्सेल चांदनी की मदद से ऊपर पहाड़ पर आता है और वो आकर तोतले का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, और वो कहता है कि वो चला जाए इन सब ड्रैगनों को लेकर, और वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा और वही इसकी दुनिया है। तभी तोतला उन सब ड्रैगनों को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सब बड़के वाले अपने ड्रैगनों को छोड़ देते हैं। उसके बाद हेकब एस्टेड से शादी करने लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी कश्ती में बैठकर उस हिडन दुनिया को ढूंढने के लिए निकलता है, और साथ में उसके 2 बच्चे भी होते हैं और एस्टेड भी होती है। तभी वो एक जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें गुस्सेल राख दिखाई देता है, जो कि उनकी कश्ती पर आ जाता है, और वो आकर हेकब से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वो अपने बच्चों को लेकर उन ड्रैगनों पर उड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें गुस्सेल राख के बच्चे भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 3, जो कि सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये भी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।